हम सभी को आपको नमस्कार करते हैं। साथ ही जो इसको देखने वाले गार्जियन हैं, भारत के सभी छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक को भी हम नमस्कार करते हैं। हर आदमी का सोच है, 10th के बाद 12th में बच्चों का सोच हो जाता है कि हम एक एमबीबीएस डॉक्टर बने। उसके रिश्तेदार, उसके परिवार या उसके जानने वाले में डॉक्टर होता है, उसके लिए वो काफ़ी इच्छुक होता है कि हम भी डॉक्टर बने। डे बाय डे स्टूडेंट की संख्या बढ़ता चला जा रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज का भी संख्या बढ़ा रहा है, लेकिन उतना नहीं हो है जितना कि बच्चा की संख्या है। इसमें जो है, जैसे इसी बार का लीजिए तो मोटा मोटी जो आंकड़ा है, 21-22 लाख बच्चा जो है नीट में अपियर हुआ। उस 21-22 लाख बच्चा में से जो है 11-12 लाख बच्चा क्वालिफाई किया। और होना है बिहार अपना इंडिया में 1,18,000 बच्चों को। और 1,18,000 बच्चों में से के बाद जो बच्चा है वो सब ऐसा बैठा रह जाता है। अब उसमें से जो बच्चा को 500 से नीचे मार्क्स आया है, तो उसके दिमाग में ये है आ गया है कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला है। तो वो क्या करता है कि या तो फिर से तैयारी करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग संस्थान में चला जाता है, या नहीं तो फिर जो है वो आदमी कोशिश करता है कि हम कहीं न कहीं सेटअप हो जाए। तो ज़्यादातर बच्चा मूव हो जाता है नेपाल में, बांग्लादेश में, किर्गिस्तान में। तो किर्गिस्तान सब जो है बहुत सस्ता पड़ता है। 20-25 लाख रुपया में आना जाना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, पूरा पैकेज उसका फुल हो जाता है। तो ज़्यादातर बच्चा वहाँ 7-8 कॉलेज है, उसमें जो है काफ़ी संख्या में हमारे बिहार के छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, इधर से ले लीजिए तो गया, नालंदा, ये सब का बच्चा काफ़ी मात्रा में है। तो वहाँ लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होता है बच्चा को, सबसे पहला। उसके बाद विदेश जब जाते हैं तो वहाँ पर हमारे इंडियन भोजन बहुत कम मिलता है, वहाँ रोस्टेड फूड मिलता है। वो रोस्टेड फूड मिलने के कारण जो है हमारा बच्चा उसको खाने में बहुत परेशानी होती है। तो यहाँ पर बच्चा जो है किर्गिस्तान में इतनी ज़्यादा मात्रा में हमारे इधर का है कि कुक से लेकर करके इंडिया का मसाला भी वहाँ पर प्रोवाइड होता है। और बहुत आराम से बच्चा जो है ना, लैंग्वेज की, अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमारे बात को समझ रहे हैं और हम आपके बात को समझ रहे हैं, इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं। अगर इसमें हमारी टॉकिंग में थोड़ी सी परेशानी हो जाए तो हम लोग इस बात को नहीं कर पाएंगे। तो इस लेकर करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा किर्गिस्तान मूव करता है। उसके बाद कुछ बच्चा नेपाल मूव करता है। तो नेपाल में इस बार जो सुनते हैं हार्ड एंड फास्ट रूल लगा दिया है कि नेपाल काउंसिल का जो एग्ज़ाम है, जैसे इंडिया में नीट है, उसी तरह से नेपाल में भी लागू कर दिया गया है। तो वहाँ जो उस एग्ज़ाम को पास करेगा वही बच्चा वहाँ पर एडमिशन ले पाएगा। अब विदेश वाली बात है, वहाँ पर बच्चा जो है एडवांस पैसा दे करके जाता है, एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो वो भी पैसा फंसने का डर रहता है। तो हम गार्जियन से कहना चाहते हैं कि नेपाल की एडमिशन आप लें, बहुत सोच समझ कर करके लें, ताकि पैसा बहुत मुश्किल से जमा होता है और पैसा बहुत मशक्क़त से हम लोग देते हैं कि हमारा बच्चा का सपना है, हमारा सपना है हम एक डॉक्टर बने, लेकिन हम नेपाल में जा कर के चले जाते हैं और वहाँ पर जो है हमारा बच्चा क्वालिफाई नहीं हो पाता है, तो फिर से वो पैसा वापस होने में बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम गार्जियनों को ये सलाह देना चाहते हैं, बच्चा को सलाह देना चाहते हैं, जो वेबसाइट के माध्यम से या फिर किसी काउंसलर के माध्यम से नेपाल जाना चाहते हैं, तो नेपाल हमारे नज़दीक में है। हम गार्जियन को सलाह देना चाहते हैं कि एक बार आप अपने से नेपाल कॉलेज विजिट करें, वहाँ के रूल रेगुलेशन खुद से जानने का कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे फेवर में, हमारे हित में अच्छा हो रहा है तो ही लें, न तो हमको नहीं लगता। नेपाल से आने के बाद में भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नेपाल में 50 लाख रुपया लगता है, वही काम किर्गिस्तान में करते हैं तो 2.5 घंटा एयर टिकट से लगता है, फ्लाइट से हम लोगों को जाने में। और वहाँ पर जो है आराम से हमारा बच्चा जो है पढ़ता है, लिखता है और कोई बार्गेनिंग, कोई कहीं कुछ दिक्कत नहीं होता है। आराम से जो है वो पढ़ करके आता है और एक अच्छे डॉक्टर बन करके यहाँ पर निकलता है। दूसरा, वहाँ पर जो कॉलेज वाले सब है किर्गिस्तान का, ये है कि एम्स से, दिल्ली से अच्छे अच्छे कोचिंग वाले संस्था टीचर को लेकर के जाता है, ताकि एफएमजी इंडिया जो एग्ज़ाम लेती है उस एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसका भी प्रिपरेशन कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो वहाँ का जो एवरेज है एफएमजी निकालने का, अब अच्छा एवरेज हो गया है। तो हम सलाह देना चाहते हैं कि अगर आपको इस तरह की कोई ज़रूरत हो तो एक बार आप, हमारा वेबसाइट है www.maasuchita.org, हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो 94 729 17 400 पर बात कर सकते हैं। अगर हमारी ऑफिस को विजिट करना चाहते हैं तो सुचिता एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, विजय अमन अपार्टमेंट,
अपोजिट विशाल मेगा मार्ट, नियर ग्रेविटी मॉल, मेन रोड कंकरबाग से आप 24 आवर संपर्क कर सकते हैं। वैसे ऑफिस आवर 9 से 5 का है, लेकिन आप टेलीफोनिक हमसे जब भी सलाह की जरूरत हो कि हम अपने बच्चों को एमबीबीएस बनाना चाहते हैं और एक अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप 12 बजे दिन हो 12 बजे रात हो, बेझिझक आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसी शब्द के साथ मैं पुनः सभी छात्र छात्राएं और अभिभावक को नमस्कार करते हैं और आशा दिलाते हैं कि एक बार आप विश्वास करें, 2005 से हम लोग इस क्षेत्र में हैं और 14,000 बच्चों को अभी तक हमने एमबीबीएस डॉक्टर बनाया है और इसका अनुभव है हमारे पास। तो मैं आशा दिलाता हूं कि आप अगर डिसीजन लेते हैं हमारे साथ जुड़ने का, तो आपके बच्चों को कहीं से किसी भी तरह का परेशानी की सामना नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।